नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो चीज़ आएगी हमारे पास वो आएंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक असूल क्या हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाने के। ये 3 उसूल हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें से नंबर 1 जो है वो रेंडमाइजेशन है, नंबर 2 रेप्लिकेशन है एंड नंबर 3 लोकल कंट्रोल है। These principles make a valid test of significance possible. Um, make a valid test of significance possible. Each of them is described briefly in the following subsections. अब जो है हम briefly इन तीनों principles को हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनकी बेस पे आगे जो हम लोगों ने अभी रेंडमाइज डिज़ाइंस की बात की है उनमें हम देखेंगे कि किस डिज़ाइन में कौन कौन से प्रिंसिपल यूज़ होते हैं और कौन कौन से यूज़ नहीं होते। सबसे पहला जो है प्रिंसिपल वो है रेंडमाइजेशन का। रेंडमाइजेशन से हम लोग फेमिलियर है। रेंडमाइजेशन का मतलब ये है कि रेंडमली एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को रेंडमली ट्रीटमेंट्स जो है वो असाइन करना। Randomization means the first principle of an experimental design is randomization. What is randomization? Which is a random process of assigning treatments to the experimental units. अब experimental units हैं, different fields हैं हमारे पास, ठीक है। लेट्स से अगर हमारे पास 5 treatments हैं और 20 fields हैं तो किस field पे कौन सी treatment अप्लाई करनी है, ठीक है। या हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं और 5 डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं हमारे पास, तो किस स्टूडेंट को किस टीचिंग मेथड के थ्रू जो है वो उसको पढ़ाया जाएगा, ये जो है ये हमारे पास रेंडमाइजेशन है। Which is a random process of assigning treatments to the experimental units. The random process implies that every possible allotment of treatments has the same probability. रैंडम प्रोसेस का यही मतलब है कि हर पॉसिबल अलॉटमेंट जो है ट्रीटमेंट्स की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी। और एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। एक्सपेरिमेंटल यूनिट का मैं पहले भी आप लोगों को बता रही हूँ, ये भी आप लोग कर सकते हैं। ट्रीटमेंट मीन्स एन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हुज इफेक्ट इज़ टू बी मेजर्ड एंड कंपेयर। ट्रीटमेंट की भी पहले डेफिनेशन करवाई हूँ, फिर भी अगर ये वाली चाहें तो ये भी कर सकते हैं। And what are the purpose of randomization? Purpose of randomization is to remove bias and other sources of extraneous variations which are not controllable. Randomization का मकसद यही है कि biasness जो है उसको दूर किया जाए और सिस्टमेटिक एरर को और दूसरी भी किस्म की जो भी वेरिएशंस पाई जाती हैं, जैसे कि अब देखें डिफरेंट अगर आपके पास प्लॉट्स ऑफ लैंड हैं, फील्ड्स हैं, तो हर ज़मीन की जो है वो उसकी ज़रख़ेज़ी, ठीक है, उसकी सॉइल कंडीशंस हर टुकड़े की एक बराबर नहीं होती बल्कि वेरी करती हैं, ठीक है। तो रैंडमली असाइन करने का मकसद ये है कि क्योंकि जो प्लॉट्स ऑफ लैंड हैं वो क्या होंगे, वो क्योंकि वो उनमें वेरिएबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। तो जिसकी बाज़ हिस्सों पे धूप जो है वो आप देखेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से पड़ रही होती है, बाज़ पे नहीं पड़ रही होती। तो डिफरेंट जो है वो वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो बाज़ स्टूडेंट्स बहुत जल्दी बात पिक करते हैं, बहुत जल्दी उनको समझ आ जाती है, बाज़ को बहुत दफ़ा भी बताया जाए तब भी समझ नहीं आती। तो वेरिएशंस पाई जाती हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में। तो टू रिमूव बाइस एंड अदर सोर्सेज ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएशंस विच आर नॉट कंट्रोलेबल, मकसद यही है कि उनको कंट्रोल किया जाए। अनदर एडवांटेज ऑफ रैंडमाइजेशन is that it forms the basis of any valid statistical test. Statistical test के लिए ये क्या करती हैं, बेसिस प्रोवाइड करती हैं। हैंस द ट्रीटमेंट्स मस्ट बी असाइंड एट रैंडम टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। रेंडमाइजेशन, अब रेंडमाइजेशन किस तरह की जाती है ये हम लोग जो सारा पढ़ आए हैं पीछे अपना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। रेंडमाइजेशन इज़ यूजली डन बाय ड्राइंग नंबर्ड कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स और बाय ड्राइंग नंबर्ड बॉल्स फ्रॉम अ वेल शेकल कंटेनर और बाय यूजिंग नंबर्स टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। जो सारे मेथड्स हम लोग अपने पीछे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पढ़ आए हैं वो सारे के सारे रेंडमाइजेशन के लिए यूज़ होंगे।
उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल आ जाता है विच इज़ रेप्लिकेशन। एंड व्हाट डज रेप्लिकेशन मीन्स? बेसिकली याद रखें कि रेप्लिकेशन मीन्स रेपिटिशन, ठीक है, रिपीट करना। आपने अपने जो लेट से फर्टिलाइज़र है वो किसी एक प्लॉट पे 5 फर्टिलाइज़र्स हैं, तो हमने क्या करना है, 20 प्लॉट्स हैं, तो अगर हम इक्वली सबको एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, उनको हमने 20 प्लॉट्स पे अप्लाई करना है, तो 4 हर एक के पास आएंगी, ठीक है। तो ये जो 1 की बजाय 4 प्लॉट्स पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ये क्या होगा, ये उनकी रेपिटिशन होगी, ठीक है, और इसी को क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ रेप्लिकेशन विच इज़ अ रेपिटेशन ऑफ द बेसिक एक्सपेरिमेंट। इसकी स्मॉलेस्ट डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी कि व्हाट इज़ रेप्लिकेशन? Replication is the repetition of the basic experiment. In other words, it is a complete run of all the treatments to be tested in the experiment. ये है कि आप दोबारा उन एक्सपेरिमेंट उन अपनी ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करें अपने एक्सपेरिमेंट पे, यानी कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे। इन ऑल एक्सपेरिमेंट सम वेरिएशन इज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल्स और प्लॉट्स ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी फिजिकल आइडेंटिकल। ना तो प्लॉट्स ऑफ लैंड फिजिकली आइडेंटिकल हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, ना ही इंडिविजुअल्स आपस में एक जैसे हो सकते हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ जो है वो डिफरेंट लोगों को दी हुई हैं, क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं होते, इसलिए क्या किया जाता है, रेप्लिकेशन जो है वो करके जो है वो कोशिश की जाती है कि बेहतर रिजल्ट हमारे पास आ सके। दिस टाइप ऑफ वेरिएशन कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। We therefore perform the experiment more than once. That is, we repeat the basic experiment. Basic experiment को जो repeat करना है, यानी एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स पे उसको अप्लाई करना है, उसको क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहेंगे। An individual repetition is called a replicate. An individual repetition is called a replicate. The number, the shape and the size of replicates depend upon the nature of the experimental material. A replication is used क्यों यूज़ की जाती है, to secure more accurate estimate of the experimental error, to decrease the experimental error, to obtain more precise estimate of the mean effect of a treatment. ये कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तीसरा जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, लोकल कंट्रोल। थर्ड प्रिंसिपल जो है हमारे पास बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस का, नंबर 1 जो है वो रेंडमाइजेशन है, नंबर 2 रेप्लिकेशन है, नंबर 3 है लोकल कंट्रोल या एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल के लिए हम मज़ीद क्या कुछ कर सकते हैं, वो क्या है, वो थर्ड हमारे पास प्रिंसिपल है, उसमें हम लोग देखते हैं, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डेट ऑल एक्सट्रानियस सोर्सेज ऑफ वेरिएशन आर नॉट रिमूव्ड बाय रेंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन. This necessitates a refinement in the experimental techniques. In other words, we need to choose a design in such a manner that all extraneous sources of variation are brought under control. For this purpose, we make use of local control. And what does local control mean? How we will define it? इसकी definition क्या होगी local control की? A term referring to the amount of balancing, blocking and grouping of the experimental units. Experimental units की grouping करना, उनकी blocking करना, उनके amount को balance करना, इस चीज़ को क्या कहेंगे, लोकल कंट्रोल कहेंगे। अब बैलेंसिंग का क्या मतलब है, बैलेंसिंग मीन्स दैट द ट्रीटमेंट्स शुड बी असाइंड टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इन सच अ वे दैट द रिजल्ट इज़ अ बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट्स। जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको बैलेंस करके जो है वो अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को पे अप्लाई किया जाए, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स जो है लेट से अप्लाई किया जाए। ब्लॉकिंग मीन्स दैट लाइक एक्सपेरिमेंटल units should be collected together to form a relatively homogeneous group. ब्लॉकिंग का ये मतलब है कि जो मिलते जुलते जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हों उनका क्या है, उनकी अलग अलग ग्रुप्स बना लिए जाएं, ठीक है। जैसे लेट्स से अगर पेशेंट्स की हम लोग बात करें तो
चलें लेट्स से अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना जो है वो हर किसी पे एक जैसा असर नहीं करता, बाज़ लोग उससे सीवियरली इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, शदीद किस्म का अटैक होता है, बाज़ पे माइनर अटैक होता है, बाज़ पे मॉडरेट सा अटैक होता है। तो जो मिलती जुलती जिनकी कंडीशंस हैं, जैसे जो सीवियर वाले हैं उनको उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाए, जो मॉडरेट कंडीशंस वाले हैं उनको अलग ग्रुप बना दिया जाए, जो बिल्कुल माइनर कंडीशंस वाले हैं जिन पे माइनर अटैक है उनका अलग ग्रुप बना दिया जाए। ये जो मिलते जुलते करेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल्स को या प्लॉट्स को या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उनकी ग्रुपिंग करना है, इसको हम कहेंगे ब्लॉकिंग। अब ब्लॉक इज़ ऑल्सो अ रेप्लिकेट, ब्लॉक जो है वो रेप्लिकेट भी होता है क्योंकि जब हम डिफरेंट ब्लॉकिंग करते हैं तो हर ब्लॉक में हम दोबारा से ट्रीटमेंट्स जो है वो अप्लाई करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल इज़ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बाय डिक्रीजिंग द एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर को ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज़ करके, कंट्रोल करके जो है एफिशिएंसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बढ़ाना, ये मेन मकसद है किसका, लोकल कंट्रोल का। The point to remember here is that the term local control should not be confused with the word control. The word control in experimental design is used for a treatment which doesn't receive any treatment, but we need to find out the effectiveness of other treatments through comparison. अब ये जो है लोकल कंट्रोल के तो ऊपर डेफिनेशन आ गई है। सिंपल जो वर्ड कंट्रोल है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में वो जो है एक ऐसे ग्रुप के लिए यूज़ होता है या जो जिसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं की जा रही होती, ठीक है, बगैर उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं की जा रही होती, उसके बावजूद देखा ये जाता है कि इसका उसकी क्या यील्ड आई है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को जो है वो कंट्रोल कहा जाता है। द वर्ड कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ यूज फॉर अ ट्रीटमेंट विच डजंट रिसीव एनी ट्रीटमेंट। ऐसे ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है, इज़ यूज फॉर अ ट्रीटमेंट नहीं कहना चाहिए बल्कि इज़ यूज फॉर अ ग्रुप कहना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ग्रुप कहना चाहिए, विच डजेंट रिसीव एनी ट्रीटमेंट, जो कि कोई ट्रीटमेंट रिसीव नहीं कर रहे होते। एनी हाउ हमारा मेन जो फोकस था वो लोकल कंट्रोल था। तो व्हाट डज लोकल कंट्रोल मीन्स, अ टर्म रेफरिंग टू द अमाउंट ऑफ बैलेंसिंग, ब्लॉकिंग एंड ग्रुपिंग। ब्लॉकिंग और ग्रुपिंग एक ही बात है ऑफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड लोकल कंट्रोल। तो ये हैं हमारे 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल। तीनों की डेफिनेशंस आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ experimental design।